मनोज माँ की हालत देखकर परेशान हुआ जा रहा था। अभी 2 महीने तो गुजरे थे पिताजी को गुजरे हुए, और 2 महीने में ही लगता था माँ एकदम सूख गई है। मनोज किसी तरह चाहता था कि माँ नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट आए, पिताजी की यादों से बाहर, ताकि उनका जीना आसान हो जाए। मनोज को माँ की गुम हुई मुस्कान वापस लौटाने की फिक्र खाए जा रही थी। सुबह शायद माँ को कोई काम था। उसने मनोज से 300 रुपये मांगे। मनोज ने बिना सवाल किए तुरंत निकाल कर दे दिए, लेकिन पता नहीं क्यों उसे देना अच्छा नहीं लग रहा था। जब तक पिताजी थे, जब तक सारे खर्च माँ करती थी, कभी उन्हें मनोज से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मनोज नहीं चाहता था कि माँ उसके आगे हाथ फैलाए। पिताजी प्राइवेट जॉब में थे। जो कमाया वह घर बनाने में और मनोज के ऊपर ही खर्च कर दिए थे। इसके लिए मनोज ने अपने मन में निर्णय लिया कि इस महीने से जब भी सैलरी मिलेगी माँ के हाथों में दे दूंगा। माँ सारे घर के खर्चे को चलाएगी और माँ को मांगना भी नहीं पड़ेगा। और उसने ऐसा ही किया। 1-2 महीने तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन उसकी पत्नी युक्ति को अपनी सास के आगे बार बार हाथ फैलाना अच्छा नहीं लग रहा था। वह इस बात की मनोज से शिकायत करती। युक्ति शायद मनोज की मनोदशा को समझना नहीं चाहती थी, इसलिए मनोज उसे समझा नहीं पा रहा था। आखिर एक दिन बात इतनी बढ़ गई, मनोज और युक्ति में इस बात को लेकर खूब झगड़ा हुआ और युक्ति उठकर मायके चली गई। माँ को इस बारे में पता भी नहीं चला कि आखिर झगड़े की वजह क्या है। 3 महीने हो चुके थे युक्ति को मायके गए हुए। मनोज युक्ति को समझाने में नाकाम रहा। फिर उसने अपने साले रवि को एक दिन फ़ोन किया और सारी बात बताई। रवि ने अपने जीजा मनोज को भरोसा दिया कि सब ठीक हो जाएगा। मायके में एक सुबह युक्ति सोकर उठी तो भाई रवि और माँ के बीच में बहस चल रही थी। माँ बोली, रवि, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस कर इतना बड़ा किया कि आज 100 रुपये के लिए बहू के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है? क्या तुम मेरी इतनी छोटी छोटी ज़रूरतें भी नहीं पूरा कर सकते? रवि बोला, देखो माँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली जाए। आपको रुपये चाहिए तो आपको मेरी पत्नी ज्योति से मांगने पड़ेंगे। मेरी तनख्वाह की मालकिन मेरी पत्नी ही रहेगी, कहकर रवि उठकर चला गया। लेकिन युक्ति को अपने भाई की बात बहुत बुरी लगी और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि मैंने भी तो यही किया है। युक्ति अपनी माँ को समझाने लगी तो उसकी माँ बिफर पड़ी। रहने दे युक्ति, तू किस मुंह से मुझे समझा रही है? तूने तो अपनी सास के संग यही किया है और यही चाहती है। तेरी भाभी ने तुझसे ही यह सीखा है, वरना पहले रवि अपनी सारी तनख्वाह मेरे हाथ में ही रखता था और पूरे घर का खर्च मैं चलाती थी, और तेरी भाभी को कभी एतराज़ भी नहीं था। पर तेरी देखा देखी मेरा घर भी बिगड़ गया। युक्ति मायूस होकर अपने कमरे की तरफ चली गई और कमरे में जाकर सबसे पहले मनोज को फ़ोन मिलाया। मनोज के फ़ोन उठाने पर युक्ति बोली, सुनिए, आप यहाँ पर आ जाइए, मैं घर आना चाहती हूँ। अब मुझे
कोई तनख्वाह नहीं चाहिए। इधर दरवाजे के बाहर रवि, ज्योति और रवि की माँ तीनों एक दूसरे को मुस्कुराकर प्रसन्न नजरों से देख रहे थे और युक्ति अपने ससुराल चली गई और खुशी खुशी रहने लगी।